हम कभी न कभी इस मुहावरे का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं कि आपके पास तो समस्याओं का पहाड़ है। हमारी दिल्ली के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन इस तरह की समस्याओं के पहाड़ हैं और तीन अलग अलग दिशाओं में, तीन अलग अलग जगहों पर। ये मैं इस वक्त भलसुआ लैंडफिल साइट पर मौजूद हूँ। एक ये पहाड़ है कचरे का, दूसरा गाजीपुर लैंडफिल साइट है, उसकी भी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंची बताई जा रही है, और जो तीसरा कचरे का पहाड़ है वो ओखला में है। ये जो कचरे के पहाड़ हैं दिल्ली के तीनों, ये घटने के बजाय, कम होने के बजाय ये लगातार बढ़ रहे हैं, और बढ़ने की वजह से वायु और जल, ये दोनों प्रदूषण जो है वो भारी तादाद में हो रहा है, और उससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं कैंसर, दमा, अस्थमा जैसी बीमारियों से। सरकार ने दशकों लगाए हैं इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाई। तो आज हम सरकार की भूमिका पर बात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक सोसाइटी के तौर पर ये जो कचरे का पहाड़ है ये हमें हरा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी इसमें क्या भूमिका हो इस कचरे के पहाड़ को हटाने में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में चिंतन की जो डायरेक्टर हैं भारती जी, वो हमारे साथ में हैं, और इनके पास में ढेर सारा डेटा है इसके मुतल्लिक और तमाम सारी जानकारियां हैं, और इनसे हम इस बात के लिए भी पूछेंगे कि हम और आप क्या भूमिका अदा कर सकते हैं इस कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए। भारती जी, सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि हम अपने घरों से कचरा निकालकर इत्मीनान से बैठ जाते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। हमारी क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले तो इतना कचरा निकालने नहीं चाहिए घर से, ये तो नंबर 1 जिम्मेदारी है। हाँ। यानी कि 50% तो गीला है, प्लीज खाद बना लीजिए, जैसे कि आपने परदादी ने बनाया होगा, जैसे कई अकल वाले लोग बनाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, गमला चाहिए, अकल चाहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। नंबर 2, चीज़ें कम इस्तेमाल करिए ताकि ये चीज़ें आपको फेंकनी नहीं पड़े। जैसे कि कपड़े, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हों, क्योंकि कपड़े स्पेशली क्योंकि 50% कपड़े पॉलिएस्टर होते हैं, और इंडिया में हम लोग 1 मिलियन टन कपड़ों का कूड़ा फेंक देते हैं लैंडफिल पे। तो हमको ऐसी चीज़ें बहुत कम करनी है ताकि कूड़ा ही नहीं हो फेंकने के लिए। अच्छा भारती जी, ये बताइए कि आप कह रही हैं कि कपड़ा भी प्लास्टिक की शक्ल में इस कचरे के पहाड़ पर आता है और नष्ट नहीं होता है। ये कैसे? बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 50% कपड़े पॉलिएस्टर के बनते हैं। अच्छा। पॉलिएस्टर वही चीज़ है जो प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक का रूप है जो कपड़ों में आता है, बहुत सस्ता है और लॉन्ग लास्टिंग है, आसानी से सूख जाता है, लोग पॉलिएस्टर पहनते हैं। और तो इसीलिए जब ये हम लोग जैसे किसी को दे देते हैं, हमारे लिए छोटा हो गया या जो भी होए, कई फैंसी कपड़े भी अब पॉलिएस्टर के आते हैं, तो आप बोलते हैं ये देखो फैशनदार था, ये रंग या ये स्टाइल अब ना रहा, तो दे दिया किसी को, तो उसने भी पहना थोड़ा बहुत, फिर फेंक दिया। बटन्स भी आते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर पोंछे के काम नहीं आता, ज़्यादा काम नहीं आता, तो फेंक दिया जाता है फाइनली। अच्छा। तो वो भी एक टाइप का प्लास्टिक है। अब हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग अपने घरों से तो कचरा निकाल देते हैं जी। और हमारे घर से अगर इस तरीके की लैंडफिल दूर है, हाँ। तो हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं, हमको बिल्कुल। क्या है, आसपास के लोगों को नुकसान होगा। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको याद होगा, और ये अक्सर होता है कि लैंडफिल में आग लगती है। हाँ। तो वो पूरा प्रदूषण फैल जाता है, एयर पोल्यूशन, और हवा से। ये एयर पोल्यूशन सिर्फ एयर में नहीं रहता, ये नॉर्थ दिल्ली में है। नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली हवा उड़ती है कई बार, विंड फ्लो, तो आप ही अपने कूड़े को अपने फेफड़ों में डाल रहे हैं और अपने बच्चों के फेफड़ों में भी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पानी नीचे, ये जो कूड़े से मिला हुआ, जो अभी बारिश हो रही है, हम लोग जो देख रहे हैं, और जो वैसे भी ओस होती है, सब मिल के गंदा सा सूप होता है, जहरीला लीचेट, वो चला जाता है नीचे ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर, आप चाहे गरीब आदमी हो जो हैंड पंप से निकाल रहा है पानी, या आप कोई फैंसी टाइप हो जो ट्यूबवेल से एक्स्ट्रा पानी ले रहे हैं अपने फार्म हाउस के लिए,
आप अपना कचरा ही पी रहे हैं। अच्छा मैम, ये भी हम जानना चाहेंगे कि रिसाइकल करके किस तरीके से हम कचरे को कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम रीयूज करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में एक सूटकेस है और उस सूटकेस का चेन टूट गया, 2 बार आपने ठीक कराया मोची से या वो चेन वाले से, उसके बाद भी कुछ खराब है तो पैच लगाइए। सबसे पहले तो रीयूज करिए, रिसाइकल के पहले। जो रिसाइकलिंग होती है ये कई बार हम लोग, जैसे जूते हैं या कुछ खराब हो गया, रिपेयर कराने के बाद ही सोचना चाहिए कि जब ये रिपेयर होने लायक नहीं है तब हम रिसाइकिल करें। रिसाइकिल बड़ा सिंपल है। हर मोहल्ले में, भारत के हर मोहल्ले में कबाड़ी वाला होता है, वेस्ट पिकर होता है, तो उसको पकड़ा दीजिए। तो निश्चित तौर में लैंडफिल साइट अगर आपके घर से दूर भी है तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे बचे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये हवा पानी के ज़रिए कहीं ना कहीं आपके शरीर में पहुंच रही है। तो इसको हटाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी भी एक ताकतवर भूमिका होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के कूड़े के पहाड़ ख़त्म हो सके और हम आने वाली पीढ़ी को एक साफ़ सुथरी हवा और पानी दे सकें।